दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए केजरीवाल ने थामा प्रचार की कमान। बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कूड़े के पहाड़ बनाकर दिल्ली के लोगों में कैंसर बांट रही है बीजेपी। कर्नाटक में बोले जेपी नड्डा, कहा आदिवासी भाई बहनों की मदद के लिए सदैव तत्पर। कर्नाटक के बल्लारी में जनसभा को किया संबोधित, कहा द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी महिला हैं जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। जनसभा के दौरान कांग्रेस पर नड्डा ने साधा निशाना, कहा 70 साल तक बीजेपी के अलावा किसी और ने कभी देश में आदिवासियों की परवाह नहीं की और न ही उन्हें बराबरी का प्रतिनिधित्व दिया। जनजातीय समाज के विकास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया जोर, बोले जनजातीय समाज के विकास के लिए भाजपा की सरकार है प्रतिबद्ध। नड्डा ने केंद्र सरकार की तारीफ की, बोले जनजातीय स्कॉलरशिप की बात हो, एकलव्य विद्यालय की बात हो, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो, जनजातीय भाइयों के लिए हर स्कीम में प्राथमिकता दी गई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के भेंडवल से बढ़ी आगे। 74 दिन से राहुल गांधी की पदयात्रा जारी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ जुड़े हजारों समर्थक, पदयात्रा के दौरान उमड़ा जन सैलाब। 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा। दक्षिण राज्यों का सफर खत्म कर बुरहानपुर में एंट्री करेगी पदयात्रा। गुजरात चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को दिया जाएगा ब्रेक। 23 नवंबर से दोबारा शुरू होगी पदयात्रा। गुजरात चुनाव में मोर्चा संभालेंगे राहुल गांधी। 21 नवंबर को सूरत और राजकोट में करेंगे रैली। मैनपुरी लोकसभा चुनाव ने पार्टी चाचा भतीजे के बीच की दूरी। बहू डिंपल के प्रचार में आगे आए चाचा शिवपाल यादव, मंच पर अखिलेश के साथ बैठे। मैनपुरी में डिंपल के प्रचार में लगे पोस्टर पर शिवपाल की रामगोपाल से बड़ी तस्वीर दिखी। सियासी बाजार हुआ गर्म, क्या शिवपाल होंगे फिर से समाजवादी? मैनपुरी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने झोंकी ताकत। एसपी उम्मीदवार डिंपल यादव ने मैनपुरी के किसानी में खास अंदाज में मांगा वोट। कहा नेताजी की बहू तो हूं ही, मैं मैनपुरी की भी बहू हूं। चाचा शिवपाल यादव ने मंच पर भतीजे अखिलेश को बुके देकर किया सम्मानित। अखिलेश ने भी चाचा के छुए पैर। लखनऊ में सीएम योगी ने चयनित नर्सों को बांटा नियुक्ति पत्र, बढ़ाया हौसला। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सत्येंद्र जैन के तिहाड़ जेल से ट्रांसफर की, फिर की मांग। कहा जेल मंत्री रहते पद का कर रहे हैं दुरुपयोग। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन के वीवीआईपी ट्रीटमेंट वाला वीडियो आया है सामने। बीजेपी के जारी सीसीटीवी फुटेज में जेल में मालिश करवाते दिख रहे हैं सत्येंद्र जैन। एमसीडी चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन 63 उम्मीदवारों ने लिया नाम वापस। चुनाव मैदान में अब 1349 प्रत्याशी बचे। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ किया प्रदर्शन, उठाया भ्रष्टाचार और तिहाड़ जेल में मसाज का मुद्दा। अंबाला में किसानों ने मनाया विजय दिवस। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर मनाया गया जश्न। पूर्व सांसद आनंद मोहन की 15 दिनों की पेरोल हुई खत्म। रविवार की शाम फिर से बिहार के सहरसा जेल में कैद। गोपालगंज के डीएम की हत्या में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं आनंद मोहन। 7 नवंबर को बेटी की सगाई के लिए पेरोल पर जेल से आए थे आनंद मोहन। सीएम से लेकर विपक्ष के कई नेताओं ने की थी शिरकत। नोएडा में कई रिटायर्ड आर्मी अधिकारियों ने किया नोएडा प्रतिकरण के खिलाफ प्रदर्शन। सोसाइटी के सामने वेडिंग जोन बनाने से नाराज। पटना में एक बार फिर आयकर विभाग का दिखा एक्शन। शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप पर की ताबड़तोड़ छापेमारी। तमिलनाडु में बारिश से व्यापारी परेशान। दक्षिणी हिस्सों में रंगीन चूजों का कारोबार बुरी तरह प्रभावित। चूजों को बेचने के लिए कोयम्बटूर और केरल की ओर बढ़े व्यापारी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 65 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे। न्यूजीलैंड में सीरीज के दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड पर बरपा सूर्य कुमार यादव का कहर।
49 गेंदों पर सूर्यकुमार यादव ने लगाई सेंचुरी, 10 चौके और 6 छक्के जड़े। सूर्यकुमार यादव ने महज 51 गेंदों में खेली नाबाद 111 रनों की पारी। अपनी पारी में सूर्यकुमार यादव ने 11 चौके 6 छक्के जड़े। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को दिया था 192 रन का लक्ष्य। भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर बनाए 191 रन। ओपनर ईशान किशन ने 31 गेंद पर 36 रन बनाए। जोड़ीदार ओपनर ऋषभ पंत का नहीं बोला बल्ला। आखिरी ओवर में टीम सऊदी ने झटकी हैट्रिक। कप्तान पांड्या, दीपक हुडा और वॉशिंगटन सुंदर का लगातार 3 गेंदों पर छठा विकेट। श्रद्धा मर्डर केस में आज दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन किया रिक्रिएट। मेहरौली में आफ्ताब जिस फ्लैट में रहता था वहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। दिल्ली के मैदान गढ़ी तालाब के पास पहुंची पुलिस। सबूत की तलाश में तालाब को कराया जा रहा है खाली। जंगल में मिली हड्डियों का डीएनए एनालिसिस क्रिएट कराएगी पुलिस और सोमवार को आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी संभव।